मौजूद हैं हांसी के कोर्ट में और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगभग हजारों की संख्या में जो किसान संगठन थे, गांव चैनत की जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण हैं और जो खापे हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। डिमांड इनकी एक ही है कि चैनत गांव को भी पानी मिलना चाहिए। अभी मेरे पीछे देख सकते हैं जो ताऊजी हैं वो जेड़ी ये लेकर कोर्ट में पहुंच चुके हैं और पानी की डिमांड कर रहे हैं। सरकार ने शर्म आनी चाहिए, डूब मर जाना चाहिए। जब वो 5 आदमी को सामने में लगी छिड़ गया, कार्ड आंदोलन खड़े होगा हरियाणा में। बड़े बड़े टिब्बे डाले हैं, बड़े बड़े बोझड़े काटे हैं, जो युवान पैदा करया और फिर भी किसान पे कर्जा जड़िया खड़िया है नहीं का नहीं। यू श्राप लगेगा पानी का, उनको कम्मा का बोर्ड का यूनिट तमा होगा। इस सरकार ने होवे आंदोलन दिल्ली वाला उठवाना है, इसने रहना को नहीं। इस हरियाणा का आंदोलन उठ गया नहीं तो बच्चा खत्म हो गया। हरियाणा का तो लोग बहुत खराब है। जो न्यारी पाइपलाइन की वहाँ बात करेंगे, बता रही डिमांड ने पूरी कर देंगे, लेकिन इतना विश्वास नहीं बना पा रहे वह सुचारू रूप से काम करेगी। पानी को लेकर एक बड़ा जल संग्राम होगा, बड़ा जल आंदोलन होगा अगर ये डिमांड इनकी पूरी नहीं होती है। हम उन तर्कश के तीरा का भी इस्तेमाल कराएंगे जिनकी ये डिमांड करने लग रहे हैं। अगर आपने नूह हक में मुकदमे लगा के दमन कर देंगे तो सारे लोग याद आ रहे हैं, भाई करो गिरफ्तार, कुंसन करोगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं हांसी के कोर्ट में और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगभग हजारों की संख्या में जो किसान संगठन थे, गांव चैनत की जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण हैं और जो खापे हैं, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। और यहां पर आपको बताते चलें लगभग 3100 मटके फोड़कर महिलाओं ने अपना विरोध प्रदर्शन जताया है और सिर्फ डिमांड इनकी एक ही है कि चैनत गाँव को भी पानी मिलना चाहिए। तो उसी के बारे में हम लगातार आपको वीडियो दिखा रहे हैं। सुबह से लेकर अब शाम हो चुकी है, बारिश भी आई है, लेकिन फिर भी किसान और जो महिलाएं थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी मेरे पीछे देख सकते हैं जो ताऊजी हैं वो जेड़ी, जो हमारे जो लैंग्वेज होती है हरियाणवी भाषा में कहें जेड़ी, ये लेकर कोर्ट में पहुंच चुके हैं और पानी की डिमांड कर रहे हैं। जी, सबसे पहले अक्षय भाई आपसे बातचीत करते, क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट में पहुंच चुके हैं, 3100 मटके भी फोड़े गए। देखिए, चानत गांव के 106 साल की बुढ़ी, बच्चे भी बुजुर्ग भी सभी यहाँ पहुँचे हैं और सरकार से, प्रशासन से बार बार यही उम्मीद कर रहे हैं, वह पीने का पानी दे दो जो बेसिक नीड है। दूसरा, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, सरकार के ऊपर इतना विश्वास नहीं बन पा रहा और ना वह बनवा पा रहे। अक भाई जो न्यारी पाइपलाइन की वहाँ बात करेंगे, बता रही डिमांड ने पूरी कर देंगे, लेकिन इतना विश्वास नहीं बना पा रहे वह सुचारू रूप से काम करेगी। इनका डर यो है कि बकदे वह पाइपलाइन ना चले या जो हांसी की पाइपलाइन है उसमें तक कनेक्शन देने का काम किया जावे। अपना देश ना आज़ाद हुए 75-80 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम पानी की डिमांड के ऊपर लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। शिक्षा चिकित्सा की बात सेकेंडरी होगी तो बड़े दुख की बात है। सबसे पहले तो विश्वास सरकार का और जनता के बीच में प्रॉपर होना चाहिए। इसके लिए सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। जो आप विश्व गुरु का नाम देते और विश्वास इनके एडमिनिस्ट्रेटर पे भी नहीं है, विश्वास इनके प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री पे नहीं है, तो बड़ी बात है कि आप एक तरफ तो अमेरिका ईरान के युद्ध रुकवाने की बात करो, बड़ी बड़ी बात करो हो, और दूसरी तरफ आप पानी अपनी जनता को मुहैया कराने में नाकाम हो। नाकाम सरकार पूर्ण तरीके से मैं इसको कहूँगा। और अगर ये समस्या सॉर्ट आउट नहीं होती है, हजारों गाँव की समस्या लगभग ये, हजारों गाँव में एक यूनिट बना के पानी को लेकर एक बड़ा जल संग्राम होगा, बड़ा जल आंदोलन होगा अगर ये डिमांड इनकी पूरी नहीं होती है। तो लगभग हजारों की संख्या में जो महिलाएं थी, जो किसान थे, यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या लगता है आज आपका कुछ समाधान होने वाला है? देखिए, उम्मीद तो किसान तो बहुत उम्मीद रखता है। एक बार बोदे फिर भी उम्मीद रखा जामेगा, फिर बागा बोदे, तीसरा बोदे, चौथा बोदे। मारे दौर पूरे हथियार हैं, हर तरह के हथियार हैं। मार दौर हर वो चीज है जिससे मानना चाहे। अब इनका ऊपर है वो कौन से हमारे तर्कस के कौन से तीर चलवाना चाहते हैं। ये तो इनिशियल दौर के तीर हैं, शुरुआती दौर के तीर हैं जो चलाने लाग रहे, इतनी जनसंख्या में दिखाने लाग रहे, इतनी संख्या में जो लोग पहुंचे। अगर नहीं दिखाओगे तो निश्चित तौर पे हम उन तर्कस के तीरा का भी इस्तेमाल कराएंगे जिनकी ये डिमांड करने लाग रहे हैं। हम तो शांति प्रिय तरीके से, हजारों की संख्या में लोग आए लेकिन पाथ को डाइवर्ट कर दिया। वो मार्ग जो इनकी गेला बैठ कर तय हुआ कि भैया आड़े ताम चले जियो, उसके बावजूद डाइवर्ट कर दिया। फिर भी शांति तो लोग आगे, अगर चांदे तो एक ट्रक न उड़ता हटा के भी आ सके थे। ये
कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाह रहे, ये विरोधाभास नहीं चाह रहे, ये समाधान चाह रहे हैं। फिर आप कह दोगे अगर भाई ना तो आंदोलन करने का मतलब है, ना लड़ने का मतलब है, ना इन लड़ने का मतलब है, ये भी काम छोड़ के आ रहे हैं, ना इन आंदोलन करने का मतलब है, ये भी शांति था अपना काम करना चाहे हैं। लेकिन आप मजबूर करिए, सरकार मजबूर कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर कर रहा है, जो विश्वास नहीं बना पा रहा। तो हम इनसे यही निवेदन करेंगे अगर भाई मान जाओ। और एक और मैं इनसे बात कहना चाहूँगा, आपके चैनल बड़ा चैनल आपका, इसके माध्यम से जो लगभग 35 हमारे साथियों के ऊपर नामजद मुकदमे लगाने का काम किया, जो यहाँ इस परिसर में मौजूद हैं। आप देखो इनका निकम्मापन देखो, एडमिनिस्ट्रेशन का मैं कहूँगा, सरकार का मैं निकम्मापन कहूँगा। ये जायज डिमांड के ऊपर आप इनके ऊपर मुकदमे लगाने का काम कर रहे हो, ये समाधान चाह रहे हैं, आप समाधान की बात क्यों नहीं कर रहे? और जब मुकदमे की बात आपने करनी है, अगर आपने नूह हक में मुकदमे लगा के दमन कर देंगे तो सारे लोग याद आ रहे हैं भाई करो गिरफ्तार, कुंसन करोगे, ये जेल बनने तैयार हैं। हरियाणा की जेल छोटी पड़ जाएंगी, क्यों मजबूर कर रहे हो? एक किसान आंदोलन का समय था और अब दोबारा से एक और किसान आंदोलन कहीं ना कहीं खड़ा होता दिखाई दे रहा है। आप देखो सड़कों पे जब ये ट्रैक्टर चलका रहे थे, जब टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे किसान इकट्ठे होकर जा कर दे, उसका एक रिकैप दिखाने का काम करा, उसी का एक छोटा सा नज़ारा दिखाने का काम करा चानत गांव ने। और मैं तो पूरे हरियाणा के गांव में एक बात कहूँगा कि चानत गांव तो हमने सीखना चाहिए, इनकी एकता, इनका एक एक आदमी जो इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ने लग रहा है, इनके बीच में कोई भी विरोधाभास नहीं है, जो कमेटी की बात न मानने लग रहे हैं, सारे के सारे एक मत होकर एक सुई के नाका में लकड़ के अपनी लड़ाई मजबूती तक लड़ रहे हैं। सारे 7000 गांव हरियाणा गांव ने चानत गांव तय सीख लेनी चाहिए, अगर हमने एकता बना के क्यों कर लड़ना चाहिए। यह चानत गांव ने एक नया उदाहरण पेश करने का काम करा है। बाबा आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आए हो आप? हम आए हैं जिला कैथल गांव पाईवाना। तो इतनी दूर से चलकर सिर्फ जन्नत के लिए आए आप? सन्नत के लिए 36 बरादरी के लिए आए, हम पानी के लिए आए हैं। आपने कहा किसाना का आंदोलन है, किसाना का नहीं, 36 बरादरी का आंदोलन है। 36 बरादरी तिशाई मरा है, पानी मांगा हमें, और कुछ मांग नहीं है। चन्नत गांव के लिए सब गांव ने पानी चाहिए, नोड़ा चंदन और गांव में भी जड़े समस्या ओढ़े भी पानी चाहिए है। हम पानी के मारे आए हैं और पानी शांति प्रिय मांगने लग रहे हैं। 5 आदमी भूख हड़ताल पे बैठे हैं और सरकार ने शर्म आनी चाहिए, डूब मर जाना चाहिए। जब वो 5 आदमी को सामने में गिर गया, कार्ड आंदोलन खड़े होगा हरियाणा में। आज तो थोड़े थोड़े आदमी आ रहे हैं, सारा हरियाणा जाएगा उठेगा, फिर हिंदुस्तान जाएगा उठेगा, इन्हें पेंडा छड़ाना औखा हो जाएगा। जय जवान जय किसान। तो हाथों में जेड़ी लेकर अपने देसी अंदाज में कहते हैं जेड़ी, जो किसानों के काम में आती है कहीं ना कहीं। हाँ, ये जेड़ी भी कहते हैं, इसने पंजाबी में सड़ंग भी कहते हैं। आप हिंदी में अपना जेड़ी कहते हैं, हरियाणा में भाषा में पंजाबी में सड़ंग कहना है। ये तो किसान का भजन में भी आवे या बात। तो जेड़ी तो ब किसान के दोरे जेड़ी सजा मैं सजा रांझे पाली दो रहा है, अड़ सजा आड़ी दो रहा है। ये तो किसान का उजार है, काम करने का। नरोली किसाना ने काठ की लड़ी है, बड़े बड़े टिब्बे डाले हैं, बड़े बड़े बोझड़े काटे हैं, जो युवान पैदा करया और फिर भी किसान पे कर्जा जड़िया खड़िया। किसान की किसी ने नहीं सुनी, ना किसान ने भाव मिला, ना किसान ने ना न्याय मिला। किसान ने मिली जे गोली लाठी पानी मिला, पर पानी की बुरसारे मिली है और किसान ने कुछ नहीं मिला। आज लोगों इससे सुबह एक जवान खेत में खड़ा करया किसान ने, एक जवान सीमा पे खड़ा करया देश की रक्षा करया, 2 जवान पैदा करे किसान मजदूर ने। यो देश के ऊपर उठाया और डाकुआ ने लूट के खाया, और ना एक भी डाकू इनके बीच में आज लोगों समझाने खातर आया। जय जवान जय किसान। बाबा आप कहाँ से आए हो? हम पाई से आ रहे हैं। आप भी पाई से हो, तो हाथ में जेड़ी लेकर आप भी यहाँ पर पहुंचे हो धरने के समर्थन में। या जेड़ी तो भाई भजन लाल तो ठाई थी, भजन लाल मुख्यमंत्री था हरियाणा का। भजन लाल देख ले बोड़ के जे कोतरी बोलने में डेरे का बोड़ के आया हो, शराब लग जा। फिर बस्सी लाल का लुहारू में उन्हें लाठा बजाया किसाना का ला, उसका शराब लग गया जे बोड़ का गद्दी पाया हो। ये अरे फिर चटाले का उसका शराब इस जनता का किसाना का ऐसा लग गया था, बोड़ को नहीं आया। भाई यूँ तो किसान का ईशा शराब है, और ये भी इस तरह सैनिक है नहीं, ये शराब लगेगा पानी का, उर्गो कम्मा का, बोर्ड का यूँ नहीं जनता में होगा, कुर्सी पर नहीं आओगा यू बोर्ड का, यू शराब है। इसलिए भाई यार जेड़ी किसान का उजार है, इस गल्ला इसे गल्ला कमाए करते, इसे गल्ला नाच पात ठाए करते, इसे गल्ला बोझ ले दे करते। सुक्का बोझ कौन चलता, इतना चर पे कौन चलेगा, और तकड़ा ये बोझ गायल कर मैं इसलिए दूर गांव में लड़ा दूंगा। सिर पे नहीं जे बोझ नहीं चल लगा किसी पे भी, और मैं उससे चाहता बोझ
गांव बना रह दूंगा इसका गल है। यह वह चीज़ है, यह किसान का अपनी सुरक्षातर अपनी सुरक्षातर है या जेड़ी है जो यूँ समझ है। इस पे गोश्ता क्यों लगा रखा है ये जानना चाहिए। ये ओका पीते हैं वहाँ एक्सल जाते हैं। किसान खेत में जाता नहीं, किसान जेड़ी में गोसा टांग के ले जा करदा, रात मोकी पकड़ के ले जा करदा और जाके खेत कमाए करदा और अपना खेत नड़ाए करदा और बच्चा ना के दाने खड़ाए करदा, देश का काम कराए करदा। हाँ, पड़ गया हमने सरकार का आगे जाना पड़ रहा है। ये सरकार का आगे चल जाना पड़ रहा गोसा। तो इस धरने के बारे में क्या कहना चाहेंगे। लगभग 1.25 महीना हो चुका है, लगातार धरना चल रहा है, कभी पाइपलाइन उखाड़ी जाती है, कभी शव यात्रा, और आज एक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं। यू समाधान इसने वह बात है अनपढ़ का और पढ़ी हुई होगी आएगी थी, वह यूँ कहने लगी कि मेरे को तुम जानता नहीं, क्यों पढ़ी लिखी थी, मैं वाली था लाले बोलिया और मैं जान गया था ना तने बोलिया उरे मेरे रहना को नहीं। इस सरकार ने होवे आंदोलन दिल्ली वाला ठवाना है, इसने रहना को नहीं। इस हरियाणा का आंदोलन उठ गया नहीं तो बच्चा बच्चा खत्म हो गया। हरियाणा का तो लोग बहुत खराब है। ये तो पंजाब थम गई, जिस दिन हरियाणा खड़ा हो गया नहीं, दिल्ली का नहीं मुँह कर लिया, लास्ट किचड़ी हो जियो थमेगा नहीं। तो यानी कि अब पानी लेकर ही दम लेंगे। पानी तो मिलेगा और पानी बिना तो अभी को नहीं, पानी बिना तो कहा था बदन भी कह रखा पानी बिना अब भी को नहीं, अब भी को नहीं रूख में कौन कमाई कर लेगा भाई 8 पार की भूख में, और बिना चलाए तो अल्लाह को नहीं गोली हो बंदूक में। या किस्मत बिना कार बुरी ठहरी है किसान ने, और इसने फिर भी पानी कौन देंगे। कम से कम खेती का नहीं पानी मिलता, पीने का तो दे दो। ये समस्या है भाई गांव में, जिस गांव में पानी पीने का नहीं है उस गांव में पानी नड़ा दो। हरियाणा में हमारी यह मांग है जी। तो ये देख लीजिए हमारे साथ तमाम किसान साथी मौजूद थे और ये कैथल के पाई गांव से आए हैं, तो इनसे हमने खास बातचीत करवाई और इन्होंने मंद मंद शब्दों में सरकार को चेताने का काम किया है कि या तो पानी दे दीजिए, नहीं तो जो दिल्ली का जो आंदोलन था वो हरियाणा और पंजाब ने मिलकर लड़ा था, वो आंदोलन होने में अब देर नहीं है, क्योंकि सिर्फ पानी की डिमांड कर रहे हैं। चन्नत गांव सिर्फ पानी मांग रहा है और लगभग 1.25 महीना इनको यहाँ पर बैठे हो चुका है, कोई समाधान नहीं हो रहा। पुलिस प्रशासन ने आज काफ़ी बार रोकने की भी कोशिश की, रात को लगभग 2 बजे वहाँ पर आते हैं और जो आमरण अनशन पर जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको उठाने की भी कोशिश की जाती है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।